Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. My name is Ayan Sheikh and I am a foundation level student at Rehan School Islamabad Barakpur. तो भी बस जैसा तो पता आपको पता है हम जब भी आते हैं एक नए गेस्ट के साथ आते हैं। आज भी हम एक नए गेस्ट के साथ आए हैं जिनका नाम है निमरा शहजादी। तो जानते हैं इनके बारे में कुछ सवाल। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे व्यूअर्स को अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें। Assalamu alaikum everyone. My name is Nimra Shahzadi. I am a foundation level student at Rehan School. I still live in Islamabad, Barakpur. I am from Kara. जी ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि आप रेहान स्कूल में कब से पढ़ रहे हैं? मुझे रेहान स्कूल में ऑलमोस्ट 1 वीक हो गए। जी ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि आपने 1 वीक में क्या कुछ सीखा और क्या मैंने इस 1 वीक में अपने अकाउंट्स क्रिएट किए, अपने स्टोरी पोस्ट और कैनवा पोस्ट किए। जी ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि चैट जीपीटी क्या है और आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? चैट जीपीटी एक एआई टूल है जिससे हम कुछ भी कह के निकलवा सकते हैं। लाइक हम हमारे जो टास्क के क्वेश्चन हैं और इसको पेश करके हम चैट जीपीटी से देते हैं तो हमें वो एक डिस्क्रिप्शन दे देता है। आप जो भी चीज़ चैट जीपीटी से लोगे वो आपको देगा। वो एक एआई टूल है जो अब हम एआई पढ़ रहे हैं, ये वही एआई है चैट जीपीटी। जी ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि स्टोरी पोस्ट क्या है और हमें हमारे टास्क में इसे क्यों ऐड किया गया? एक मिनट। स्टोरी पोस्ट एक हमारे लिए हमारे टास्क में इसलिए ऐड किया गया है ताकि हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग है वो अच्छी हो सके। और जो उसका हमारा जो टास्क का मतलब जो स्टोरी पोस्ट हमारा टाइटल होता है उसको कॉपी करके चैट जीपीटी को देते हैं तो हमें उसकी डिस्क्रिप्शन दे देता है। हमें उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, हमें समझ आती है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी टूल से हम अपने से इमेज मंगवा सकते हैं। लाइक हमारे पास चैट जीपीटी भी है, हमारे पास जेमिनी भी है, कोफोर भी, हम किसी इमेज मंगवा सकते हैं अपनी। तो उस थीम पर हमें इमेज मिल जाती है, फिर हम इसको फेसबुक में पेस्ट करके हम उसको करके पोस्ट कर देते हैं। जी ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि ये जो आपने कैनवा पोस्ट किया है ये कैसे करते हैं और इसका तरीका बता दें। जी, कैनवा पोस्ट भी जिस तरह स्टोरी पोस्ट में बताया कि जो हमारा टाइटल होता है उसको कॉपी करके हमने चैट जीपीटी को देना होता है, वो हमें उसको डिस्क्रिप्शन देता है। देन हम जो हमारे टाइटल होता है उसके मुताबिक हमें 3 पिक्चर चाहिए होती है। तो हम जो अपनी पिक्चर होती है वो हम पिंटरेस्ट से निकलवाते हैं। पिंटरेस्ट को हमें पिक्चर देते हैं, हम उसको कैनवा पोस्ट पे लेके जाते हैं। कैनवा पोस्ट में हम उसको पेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमें दिया होता है। फिर उसके बाद हम अपना रेहान स्कूल का लोगो लगा के हम उसको भी फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं। जी ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि ये कॉल एंड क्यों है और इसे कैसे करते हैं? इसका हमारे स्टूडेंट के लिए क्या फ़ायदा है? वैसे तो कोलोनी ये मेरी फर्स्ट है, मेरा फर्स्ट ये इंटरव्यू है। तो कोलोनी का वैसे मेन जो मकसद ये है कि इससे आपकी लिसनिंग आपकी जो आपका बोल रहा होता है उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, आपकी लिसनिंग इंप्रूव होती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप बात करने का तरीका सीखते हो इस कोलोनी से। और आप इंटरव्यू जो भी करते हो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, वो आपका अप होता है। जी ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि आप अपनी डेली रूटीन में चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल करती हैं? मतलब कि आप स्कूल में या अपने घर में कैसे इस्तेमाल करती हैं चैट जीपीटी को? जी, मैं बताऊँगी। मैं जब स्कूल होती हूँ तो मैं इवन कि मुझे अपनी डिस्क्रिप्शन मंगवानी होती है तो मैं इसके लिए इस्तेमाल करती हूँ चैट जीटीपी को। और इवन मैं घर में चैट जीटीपी को अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। लाइक जैसा सही ने कहा कि आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए चैट जीपीटी को 2 से 3 जुमले दो, वो आपको इंग्लिश में करके देगा। तो मैं इस तरह ही घर में प्रैक्टिस करती हूँ अपनी चैट जीपीटी के वॉइस करके उसको कि मुझे इसको इंग्लिश में करके दे, तो वो मुझे करके दे। जी ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि आपने सिर्फ रेहान स्कूल ही क्यों चुना? क्योंकि और भी कई स्कूल है, आप किसी और स्कूल भी जा सकती थी, ये वजह स्कूल चुनने की?
जी, रेहान स्कूल इवन मैं पहले रेहान स्कूल मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें नई स्किल सिखाई जाती हैं, लाइक दूसरे स्कूलों में नहीं सिखाई जाती हैं। इससे आप अपनी नई स्किल सीख सकते हो, जिस तरह मुझे कहना पोस्ट और रिपोस्ट नहीं करना आती थी, तो मैंने ये सीखी है यहाँ पे आके। रेहान स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें आपको हर एक चीज़ स्किल सिखाई सिखाई जाती है, स्किल सिखाई जाती है, और जो दूसरे स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। इसलिए मेरे घर वालों ने रेहान स्कूल को चूज़ किया मेरे लिए, और मैंने खुद चूज़ किया कि मुझे ये करना चाहिए। जी ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि आपको रेहान स्कूल कैसा लगा जिस टाइम आप फर्स्ट टाइम आई थी? रेहान स्कूल का सिस्टम आप पूछ रहे हैं, या हमारा क्वेश्चन रिपीट करते हैं? कि आप जब फर्स्ट टाइम रेहान स्कूल में एडमिशन के लिए आई, ये फर्स्ट डे था आपका, तो आपको रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा लगा? जब मैं इधर फर्स्ट स्कूल में आई थी तो मैं विजिट करने आई थी, तो मुझे रेहान स्कूल बहुत अच्छा लगा था। इसका माहौल देख कर मैं आई हूँ, लाइक यहाँ टीचर्स, यहाँ के फैसिलिटेटर्स, यहाँ की मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छी से समझाते हैं। मैंने यहाँ का माहौल देखा, टीचर्स को देखा, तब मैं आई हूँ। लाइक जो दूसरे स्कूल्स में टीचर्स होती हैं वो बहुत लिमिट की बात करती हैं, वो इतना तरीके से नहीं समझाती जितना कि यहाँ पे टीचर समझाती हैं। इसलिए मैंने जो यहाँ का माहौल देखा, मैं आई, फिर इसलिए यहाँ पे आई। जी ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि आपने जो अपनी डेली रूटीन है स्कूल में, इस रेहान स्कूल में आने के बाद, वो शेयर करेंगे हमारे साथ? जी, मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो नाश्ता करती हूँ, नाश्ता करने के बाद हम स्कूल आते हैं। स्कूल में हमारी तकरीबन 8 बजे होती है, योगा मेडिटेशन की क्लास होती है, योगा की होती है और मेडिटेशन की होती है, और दुआ करते हैं हम। फिर हमारी सर सलीम है हमारे स्कूल के, वो हमें अरबी की क्लास देते हैं, हम अरबी की क्लास लेते हैं। उसके बाद हमारी माइक्रो हैबिट की क्लास होती है, हम वो लेके फिर अपनी क्लास में वापस आ जाते हैं। अपनी क्लासेस में आके हम हमारे टास्क स्टार्ट हो जाती है, और टास्क से पहले हम सेल्फ इंटरव्यू करते हैं, और इंटरव्यू जो लैपटॉप पे करना होता है वो करते हैं। उसके बाद हम अपने टास्क करते हैं, फिर जब हम घर जाते हैं, घर में भी हमारी होती है टास्क करना, और टास्क करते हैं हम घर में जाकर। जी ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि आप रेहान स्कूल में आए, अभी तक आपने कौन कौन सी स्किल सीख ली है, मतलब जो आपको पहले नहीं थी आती? अ, मैंने रेहान स्कूल में आके, लाइक मैं जब पहले रेहान स्कूल से पहले मुझे अकाउंट एडिटिंग नहीं करना आता, लाइक अपने जीमेल अकाउंट्स नहीं बनाने आते थे। मैंने अपने जीमेल अकाउंट्स, इंस्टा, यूट्यूब अकाउंट, फेसबुक अकाउंट ये बनाना सीखे हैं। उसके बाद से मुझे स्टोरी पोस्ट का नहीं पता था, कैनवा पोस्ट का नहीं पता था। मैंने ये सीखी है कैनवा कैसे करते हैं और स्टोरी पोस्ट कैसे करते हैं। और कैनवा बहुत ईजी है, लाइक मैंने जब किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि अगर किसी स्टूडेंट ने रेहान स्कूल में आना हो, तो उसके लिए क्या बेसिक नीड्स हैं? किसी ने रेहान स्कूल में आना हो तो जी जी। जी, मेरा तो यही मशवरा है कि जो रेहान स्कूल में आना चाहता है तो ज़रूर आए, क्योंकि मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में ये पहला स्कूल होगा जिसमें स्किल सिखाई जा रही है। तो हमें चाहिए कि हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन करवाएँ, नई स्किल सीखें, ताकि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सकें और हम भी आगे तरक्की कर सकें। तो मेरा तो यही है कि मशवरा कि हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाएँ। जी ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि आपके नज़दीक कॉन्फिडेंस एक स्टूडेंट के लिए कितना ज़रूरी है? अब मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई। स्टूडेंट के लिए कितना ज़रूरी है? तो हमारा नेट का इशू है, समझ नहीं आ रहा मुझे, पॉज़ करके बता दो ना, रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। मेरे जो नज़दीक है कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, लाइक एक लड़की के लिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए। उसको चाहिए कि वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखे, लूज़ ना करे, लाइक ताकि वो आगे जाके एक दुनिया का इन लोगों का सामना कर सके। तो कॉन्फिडेंस एक लड़की के लिहाज से बहुत ज़रूरी है और एक स्टूडेंट के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है। तो आप हमें बताएं कि एक इंग्लिश कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है, अगर कोई रेहान स्कूल में पढ़ता है स्टूडेंट, उसके लिए? अच्छा। हाँ, वैसे रेहान स्कूल के अलावा भी बाकी स्कूलों में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। लाइक मुझे अब पता चला है कि इंग्लिश हमारी लाइफ में कितनी ज़रूरी है। आगे जाके हमें इंग्लिश कितनी काम आती है। लाइक हम इंग्लिश के बगैर आगे नहीं जा सकते। हमारी पाकिस्तान में इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश कम्युनिकेशन की
बहुत कमी है। हमें चाहिए कि हम इंग्लिश सीखें, इंग्लिश को स्किल करें और रेहान स्कूल में आने का मेन मकसद मेरा यही था कि मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो और जो मैं ज़्यादा चैट जीपीटी से लेती हूँ, तो मेरी उससे इंग्लिश इम्प्रूव होती है। सो अब मुझे लग रहा है कि मेरी थोड़ी-थोड़ी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है और इंशाल्लाह हो भी जाएगी। तो इंग्लिश इम्प्रूव करना और सीखना बहुत ज़रूरी है। जी, ठीक है। तो आप हमें बताएँगे कि आप अपने फ्री टाइम में कोई फिज़िकल एक्टिविटी या कोई बुक वगैरह रीड करते हैं? डेली लाइफ में सच इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मैं यहाँ से जाती हूँ स्कूल से तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ फिर मेरे अरबी की क्लास होती है मैं अरबी का पढ़ती हूँ उसके बाद फिर 6 बजे मेरी अरबी की क्लास खत्म होती है तो मैं आके अपना टास्क वगैरह करती हूँ इतने नहीं फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं है। जी, ठीक है। तो आप हमें बताएँगे कि आप पहले ही आपके किस स्कूल में पढ़ती थी? आपकी एजुकेशन क्या थी पहले? जी मैं पहले थी मैं उकाड़ा से बिलोंग करती हूँ तो मेरी पहले एजुकेशन थी मैट्रिक के मैंने एग्जाम दिए हुए हैं मेरा अभी रिजल्ट आना है और सेकेंडली कि मैं डीपीएस स्कूल में पढ़ती थी उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हाई स्कूल। जी, ठीक है। तो आप हमें बताएँगे कि आप पहले अपने डेली रूटीन में चैटजीपीटी या कोई एआई टूल यूज़ करती थी? अ, सही बताऊँ तो मुझे पहले पता नहीं था कि चैट जीपीटी हमें इतना कुछ देता है। पहले मैं उसको इतना यूज़ नहीं करती थी लाइक कोई क्वेश्चंस पूछना या कोई चीज़ मँगवाना तो मैं इसके लिए इस्तेमाल करती थी। पहले इतना मैं उसको यूज़ नहीं करती जितना मैं अभी ये यहाँ स्कूल में आने के बाद करती हूँ। जी, ठीक है। तो आप हमें बताएँ कि अभी आपको चैटजीपीटी का या कोई एआई टूल कौन-सा ऐसा टूल है जो आपको लगता है कि वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड है और वो अच्छे से हर बिगिनर को इस्तेमाल करना आ जाएगा? अम, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी अटक रही है। जी, मैंने बोला कि आपके नज़दीक कोई एआई टूल ऐसा है जो कि आपको लगता है ईज़ी टू अंडरस्टैंड है? मतलब कि कोई ऐसा बिगिनर हो मतलब कि उसे भी इस्तेमाल फर्स्ट टाइम वो इस्तेमाल करे तो उसे भी आसान लगे? अम, उससे आसान तो कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि अब तक जो मैंने इस्तेमाल किया वो चैट जीपीटी ही है और नेक्स्ट जो हम अपने माया से इंटरव्यू करते हैं वो वाला जो माया टॉक करती है वो जो इंग्लिश बोलती है हमें उसकी समझ नहीं आती लाइक हम जब समझेंगे तो समझ आएगी। उससे आसान तो मेरे नज़दीक चैट जीपीटी है कि जो आपको इजीली क्वेश्चन आपको अवेल करके दे देता है, आपके सामने आ जाता है। जी, ठीक है। तो आप हमें बताएँगे कि क्या एआई ने आपकी पहले भी किसी पढ़ाई वगैरह में मदद की है? जी, जी। की है मेरी लाइक जो मेरे मैट्रिक और 9th के एग्ज़ाम थे तो मैं मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आती थी लाइक इंग्लिश में ही तो टेंसेस होती हैं, मुझे उनकी समझ नहीं आती थी तो मैं वो चैट जीपीटी से मंगवाती थी। उसको एक्सप्लेन करके कि मुझे इसकी सम क्वेश्चंस चाहिए तो वो मुझे देता था। जी, ठीक है। तो आप हमें बताएँगे कि आपने आपका फ़ेवरेट एआई टूल कौन-सा है अभी तक? फेवरेट फ़ेवरेट एआई टूल? एआई टूल क्योंकि मुझे भी स्कूल में आए हुए एक 1 वीक ही हुआ है, तो फ़िलहाल तो मैं अभी तक एक ही इस्तेमाल कर रही हूँ लाइक वो चैट जीपीटी। अभी तक मैंने कोई ऐसा टूल इस्तेमाल नहीं किया। जी, ठीक है। तो आप हमें बताएँगे कि क्या एआई फ्यूचर में इतना एडवांस हो जाएगा कि वो टीचर्स की जॉब छुड़वा सकता है? ये नहीं ऐसा अगर अब के ज़माने में देखें तो ऐसा नहीं हो सकता अगर फ्यूचर में देखा जाए तो हो सकता है क्योंकि चैट जीटीपी बहुत आगे है बढ़ चुका है अब एआई का ज़माना है तो एआई बहुत कुछ कर सकता है तो लाइक सच ऐसा नहीं है मतलब मेरे नज़दीक ये है कि एक जो स्टूडेंट के लिए एक टीचर की ज़रूरत होना बहुत ज़रूरी होता है जो आपको तकरीबन एआई नहीं समझा सकता वो आपको एक टीचर तरीके से एक्सप्लेन करके समझा सकती है लाइक जो मैंने इस स्कूल में आके देखा टीचर्स बहुत फ्रेंडली बात करती हैं जो फैसिलिटेटर्स हैं हमारे वो बहुत फ्रेंडली बात करते हैं। मुझे यहाँ का माहौल ही अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ पे आई और एआई देखा जाए तो वो फ्यूचर में हो सकता है कि वो टीचर्स की जॉब छुड़वा सकता है अभी तो नहीं, अभी नहीं हो सकता। जी, ठीक है। तो आप हमें बताएँगे कि अगर आपको रेहान स्कूल का एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाया जाए, तो आप इसमें क्या एआई एडवांस ऐड करेंगे या इसमें कोई चेंज लाएँगे?
अगर मुझे रिहान स्कूल अगेन के प्रिंसिपल बना दिया जाए तो मैं कुछ ऐसे चेंजिंग नहीं करूँगी क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसी चेंजिंग करने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी है। हर चीज़ मेंटेन की हुई है, बहुत अच्छे से रखी हुई है। कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा-सा यहाँ पे है नेट का प्रॉब्लम, नेट का इश्यू। तो मैम जो हमारी अज़मा है प्रिंसिपल वो सही करवा देती हैं। बट अगर होती तो मैं नेट थोड़ा-सा चेंज करवाती। बाकी इसमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि अगर आपको एआई की मदद लेके या एआई से आप अगर पाकिस्तान में कोई चेंज लाना चाहें तो आप क्या चेंज लाएंगे? अ, क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि नेट का प्रॉब्लम आ रहा है आपकी साइड से। मैंने बोला अगर आपने कोई पाकिस्तान को एआई की मदद से कोई मतलब कि कोई फायदा पहुंचाना हो, कोई पाकिस्तान में चेंज करना हो तो वो आप क्या चेंज करेंगे? ओके एआई की मदद से तो मैं वैसे तालीम का ही है हमारे इस कंट्री में पाकिस्तान में जो है स्टडी का बहुत इशू है स्टडी इतनी नहीं होती जो दूसरे स्कूल्स में होता है हमें जो रेहान स्कूल जैसा नहीं पढ़ाया जाता हमें बहुत सारी किताबें इतनी इतनी किताबें हमें दे देते हैं ये पढ़ो उसकी समझ भी नहीं आती ना हमें पता चल रहा होता क्या लिखा होता है तो मैं जरा जो है एआई के जरिए जो स्टडी का है वो सिस्टम में वो चेंज करूंगी थोड़ा सा कि बच्चों को ऐसी स्किल्स भी सिखाई जाए कि जो बच्चे के फ्यूचर में काम आए। जी, ठीक है। तो आप हमें बताएँ कि अगर आपको क्या लगता है कि दूसरे स्कूल्स, ट्रेडिशनल स्कूल्स में कोई एआई का पीरियड, कोई टॉपिक या इस तरह कोई क्लास होनी चाहिए? जी, जी, बिल्कुल ज़रूर। जैसे कि मैंने कहा कि दूसरे स्कूलों में और यहाँ स्कूल में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं सिखाई जाती जहाँ पे यहाँ स्कूल में सिखाई जा रही हैं। तो क्या कहते हैं हमें चाहिए कि दूसरे स्कूलों में भी हम एक एआई क्लास रखें जिसमें बच्चे रोज़ाना की एक नई स्किल सीख सकें। जी, ठीक है। तो आप हमें बताएँ कि अगर आप कोई अपने फ्यूचर में कोई एक स्कूल बनाना चाहें, तो आप उसमें क्या ऐड करेंगे? ये इस स्कूल से इंस्पायर होके? फ्यूचर में क्या बनाना चाहूँगी मैं? अपने फ्यूचर में अगर आप कोई एक स्कूल बनाना चाहें, तो आप रेहान स्कूल से इंस्पायर होके क्या चीज़ ऐड करेंगे? मैं रेहान स्कूल से इंस्पायर होके फर्स्ट जो स्किल्स होंगी बच्चों को वो सिखाऊंगी। नेक्स्ट इंग्लिश जो है वो बच्चों की इम्प्रूव करूंगी और उनके अंदर एक एक नई स्किल सिखाने की सलाहियत बढ़ाऊंगी। यही मैं कर सकती हूँ और बच्चों के लिए एक स्कूल बनाऊंगी इंशाल्लाह। जी, ठीक है। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब कि आप एआई में रहेंगे या आप कोई और जैसा कि आप ज़्यादातर गर्ल्स का होता है कि वो टीचिंग करने का, तो आपको क्या लगता है कि आप ए एआई में ही रहेंगे? नहीं, नहीं मेरा यहाँ पे रेहान स्कूल से आने से पहले मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम दिए हैं, तो मेरे घर वालों की ख़्वाहिश थी कि मैं अपना मेडिकल जो मेरे एफएससी क्लासेस है मैं भी वो भी स्टार्ट करूँ। मेरे घर वालों ने यहाँ रेहान स्कूल से आने से पहले मेरा एडमिशन करवाया हुआ था कॉलेज में, मैंने वहाँ जाना था एफएससी करनी थी। तो मैं अपने साथ एफएससी भी कंटिन्यू करूँगी और एआई भी करूँगी। फर्स्ट तो मेरा लाइफ़ का ये गोल होगा कि मैं अपना मेडिकल कंप्लीट करूँ, जो नर्सिंग में करूँ या डॉक्टरिंग में करूँ। मैंने तो फर्स्ट तो अपना मेडिकल कंप्लीट करूँगी। नेक्स्ट मैं अगर इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक यहाँ से स्किल्स एआई स्किल्स सीख के जाऊँ, तो मैं उसको भी कंटिन्यू करूँगी और वो जो स्किल्स सीखूँगी मेरे यहाँ स्कूल से वो नेक्स्ट आगे मैं बच्चों को दूँगी। अपने तक नहीं रखूँगी, मैं बच्चों को आगे क्लासेस दूँगी। तो मैं फर्स्ट तो मेडिकल करूँगी, नेक्स्ट मैं तो मतलब दोनों काम इकट्ठे ही करूँगी। मैं एआई स्किल भी सीखूँगी और मेडिकल भी करूँगी। जी, ठीक है। तो आप हमें बताएँ कि आपने जैसा कि बोला कि मैं मेडिकल करूँगी, तो चैट जीपीटी आपको मेडिकल में किन कामों में मदद दे सकता है? ये बताएँ। अ, चैट जीटीपी जिस तरह के मेडिकल्स में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जिस तरह मैं फार्मेसी का कर सकती हूँ कोर्स, नर्सिंग का कर सकती हूँ, डॉक्टरी का कर सकती हूँ। इसमें डॉक्टरी में बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, आपको मिल जाती हैं, तो उसमें मैं कोई भी कर सकती हूँ। तो मेरा तो यही है कि मैं नर्सिंग करूँ क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा हुआ है कि आपने नर्सिंग करना है। उनकी ख्वाहिश भी है और मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं नर्सिंग करूँगी इंशाल्लाह।
जी ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ लें। आपसे क्वेश्चंस तो फिर वो नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगी ना कि टेकन करना। जी ठीक है। सो बस ये था हमारा आज का निम्रा शहजादी से इंटरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।